श्री कृष्णाय वयं नमः। सज्जनों, सतयुग में लोग, आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कैसे किया जाए, जो सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ऐसे प्रभु के प्राप्ति कैसे की जाए। तो कहते हैं सतयुग में पूजन करके भगवान को प्राप्त करते थे, और त्रेता में पूजन का मतलब बहुत बड़ा बड़ा पूजन करते थे, घंटों तक पूजा करते थे, कई सालों तक पूजा करते थे, तब जाकर के भगवान के दर्शन होते थे। और त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवान मिलते थे। यज्ञ मतलब बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे, वाजपेयी यज्ञ, लक्ष्य चंडी यज्ञ, ऐसे यज्ञ होते थे। और कहते हैं द्वापर में कैसे भगवान मिलते थे। द्वापर में लोग तपस्या करते थे, घंटों तपस्या करते थे, तब जाकर के उस कान्हा के, उस कृष्ण के दर्शन होते थे। यहां घंटों का मतलब 1-2 घंटे से नहीं है, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे तक लगे रहते थे, तब जाकर के भगवान के दर्शन होते थे। ऐसे कृष्ण को, जिस युग में हम रह रहे हैं, ये कलयुग है, कलयुग में ऐसे कृष्ण को कैसे पाया जाए, ऐसा क्या किया जाए जो हम भी भगवान को प्राप्त करें। तो सज्जनों, कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कहते हैं कलयुग में यदि भगवान को पाना है, भगवान के दर्शन करने हैं, तो भगवान के नाम को जपो। भगवान का एकमात्र नाम लेने से भगवान की आशीर्वाद, भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। ज्यादा बार नहीं, सिर्फ एक बार नाम जपो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ एक बार नाम ले लेने से भगवान की सारी कृपाएं हमारे ऊपर हो जाती है। भगवान का नाम लेकर, भगवान का कीर्तन करके ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। मीरा जी थी, राजस्थान की मेवाड़ की मीरा जी थी। वो सदैव कीर्तन गाती रहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कान्हा जी से प्रेम करती थी, कान्हा जी के भजन गाती रहती थी, कीर्तन करती थी, संकीर्तन करती थी कि जिसके हाथ मुरली प्यारी मेरो पति सोई, जिसके हाथ मुरली मधुर मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जी नाचती थी, गाती थी, और अंत में आकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई। अभी भी उनका जो धोती थी वो अभी भी दिखती है वहां। ये भगवान कृष्ण की लीला है। जो भगवान का भजन करता है, भगवान उसे अवश्य प्राप्त होते हैं। आपने धुंधकारी की कथा सुनी होगी। धुंधकारी कितना पाप करता है, लेकिन उसने एक बार भगवान का नाम लिया, और भगवान के नाम लेने से स्वयं भगवान के पार्षद उसको लेने आए विमान में। इसलिए सज्जनों, परमपिता परमेश्वर का कीर्तन संकीर्तन अवश्य करें।
महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, संत तुकाराम। संत तुकाराम कोई ज्यादा बड़े रईस नहीं थे, बहुत गरीब घर से थे, लेकिन भगवान से बहुत प्रेम करते थे, भगवान के दास थे, संत थे। तो वो जिस गांव में रहते थे उस गांव में एक सेठ जी थे। तो उनके पास, सेठ जी के पास बहुत सी खेती थी। तो एक दिन सेठ जी ने कहा कि तुकाराम, आप हमारी खेती करो और मैं साल भर में कुछ अनाज तुम्हें दिया करूंगा। तुकाराम जी ने कहा ठीक है, मैं आपकी खेत की रखवाली अवश्य करूंगा। तो खेती में तो ऐसा होता है कि वहां जब फसल लगाते हैं तो उसमें बैल ना आए, पशु ना आए, पक्षी ना आए, तभी तो फसल अच्छी होगी। लेकिन तुकाराम जी भी संत थे। कभी कभी फसल को खाने के लिए चिड़ियां आ जाती थी। तो जब चिड़ियां आती थी तो तुकाराम जी और चिड़ियाओं को बुलाते थे, आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। कि राम जी की चिड़ियां राम जी के खेत, राम जी की चिड़ियां राम जी के खेत, खाओ रे चिड़ियां भर भर पेट, राम जी की चिड़ियां राम जी के पेट, राम जी की चिड़ियां राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियां भरे भरे पेट, राम जी की चिड़ियां राम जी के खेत। आप भी गाओ, खाओ रे चिड़ियां भरे भरे पेट, राम जी की चिड़ियां राम जी को खेत, खाओ रे चिड़ियां भरे भरे पेट, खाओ रे चिड़ियां भरे भरे पेट, खाओ रे चिड़ियां भरे भरे पेट। सज्जनों, जब ऐसा कहते थे तुकाराम जी, तो एक दिन संत जी ने, तुकाराम जी संत थे, तो सेठ जी ने एक बार जब देखा कि ये तुकाराम तो पागल है, हम सभी खेत से पशु पक्षियों को भगाते हैं, वो बुलाता है, आओ तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। तुकाराम जी के पास आते हैं और कहते हैं, तुकाराम जी से कहते हैं कि तुकाराम तुम पागल हो? बोले नहीं, मैं पागल नहीं हूं। तो फिर ये क्या तुम गाते होगे, राम जी की चिड़ियां राम जी के खेत, राम खाओ रे चिड़ियां भर भर पेट। तो तुकाराम जी ने संत जी से कहा कि राम जी की चिड़ियां हैं तो राम जी के खेत से तो अनाज खाएंगी, और कहां से खाएंगी? अब सेठ जी क्रोध में आकर के कहते हैं कि तुकाराम, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को जितनी फसल चाहिए, अगर फसल कम निकली तो मैं सारा अनाज तुमसे दूंगा। तुकाराम जी ने कहा, सेठ जी आप जितनी फसल चाहते हैं उससे कुछ ज्यादा ही निकलेगा अनाज। सेठ जी ने कहा कि ये कैसे बोल रहे हो आप कि ज्यादा निकलेगा, आपको कैसे पता? तुकाराम जी कहते हैं कि यदि नहीं निकला तो मैं आपको अनाज दूंगा, जितना कम निकलेगा उतना मैं दूंगा। सेठ जी ने सोचा, इनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अनाज नहीं है और ये मेरे से कह रहे हैं मैं आपको अनाज दूंगा। चलो मेरे को क्या मतलब, मेरे को तो अपने अनाज से मतलब, कहीं से मिला है। सज्जनों, समय आने पर तुकाराम जी भगवान का भजन करते थे। तुकाराम जी ने सेठ जी से कहा था कि आपकी फसल कुछ ज्यादा ही निकलेगी, और समय आने पर अनाज जितना सेठ जी को चाहिए था उससे दुगना अनाज निकला। जब दुगना अनाज निकला तो सेठ जी प्रसन्न हो गए, तुकाराम जी का धन्यवाद किया। तो तुकाराम जी ने सारा श्रेय भगवान को दे दिया। पांडुरंग विठ्ठल
विठ्ठलनाथ भगवान को सारा श्रेय दे दिया। और मैंने संतों के मुख से तो यहाँ तक सुना है कि जब तुकाराम जी का अंत समय आया तो वो विठ्ठल भगवान में समाहित हो। बोले विठ्ठल